मैं कितना भी टफ सवाल डाल लूँ, आम तौर पे हमारी टेलीग्राम कम्युनिटीज़ में कोई ना कोई बच्चा उसको प्रॉपरली सॉल्व करके ले आता है। पहली बार इस सवाल में मेरे को ऐसा फील हुआ कि कोई सॉल्व नहीं कर पाया ऐसे ढंग से। मतलब वाकई में बहुत प्यारा सवाल था और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इसमें कोई पेल्स इक्वेशन यूज़ होनी है। तो यार ऐसा है कि लाइक पेल्स लाइक यूज़ होनी है, बट उसके बिना भी हो जाएगा, और मैं ऑब्वियसली वही सॉल्यूशन बताऊंगा, बिकॉज ये पेल्स वगैरह मैंने खुद नहीं सुना यार। मैंने कभी किसी ओलंपियाड वगैरह की तैयारी नहीं करी। जेई डोमेन में ही आमतौर पे मैंने इलस्ट्रेशन सॉल्व किए हैं। तो मैं जो सॉल्यूशन बताऊंगा वो बिना किसी पेल वेल के होने वाला है भाई, वो रॉ सॉल्यूशन होने वाला है। बिल्कुल रॉ मैथ का सवाल है, लिटरली बहुत प्यारा सवाल है। रॉ मैथ मतलब रॉ मैथ, इवन ऑड करना है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सॉल्यूशन देखना तुम्हें बहुत मज़ा आएगा और तुम्हारी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की थ्रेशोल्ड जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, बड़े ध्यान से इसे ऑब्जर्व करना। तो सबसे पहली बात तो समेशन एन स्क्वायर की वैल्यू, लाइक जिसको नहीं पता है ऑलरेडी वो ये सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा दी जाएगी। समेशन आर स्क्वायर की वैल्यू आर इक्वल टू जीरो से लेके एन तक अपनी एन मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स के बराबर होगी। अब इसने एवरेज की बात करी तो यहाँ एक एन और लगा देते हैं, और ये आपका के स्क्वायर के बराबर है। अल्टीमेटली सब क्रॉस कैंसिलेशन करके एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय टू एन प्लस वन में ये मेरा बेसिकली सिक्स के स्क्वायर के बराबर दे रखा है। अब मैं बताता हूँ मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या अप्रोच आई थी कि मैं इसको तीन पॉसिबिलिटीज़ में ब्रेक कर लूँ। सिक्स के में कर लूँ, के में कर लूँ, के स्क्वायर में कर लूँ, सिक्स में कर लूँ, टू के में कर लूँ, थ्री के में कर लूँ। फिर मैं वैसे ट्राई कर रहा था तो इनमें से कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। मतलब ऐसे कि इसको ये मान लिया और इस वाले को ये मान लिया, फिर अगले केस में इसको ये मान लिया, इस वाले को ये मान लिया, मेरा नहीं हुआ सॉल्व। फिर मैं सोच रहा था बहुत देर तक कि ऐसा और क्या केस बन सकता है। फिर मेरे को थोड़ी देर बाद समझ आया भाई ये के भी तो एक नंबर है जिसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ब्रेक करने के फिर कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, तब तक हमें ये ना पता हो। फिर इवन नॉट प्रिडिक्ट करने लग गया कि एन का नेचर क्या होगा, तो निकल के आ गया एन इवन होगा या ऑड होगा, बट स्टिल अटक ही गया था। इफ़ यू वांट यू कैन गो चेक द रिटन सॉल्यूशन एज वेल, अगर वो तुम्हारे लिए टाइम कॉस्ट थोड़ी उसकी कम है तो। ठीक है, बाकी मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन पहुँच गए थे कि एन मल्टीप्लाइड बाय, नॉट एन एक्चुअली, इट वॉज टू एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस वन, है ना। तो ऐसे करके लिख दे, ये आपका सिक्स के स्क्वायर के बराबर था। ये अपने को ऑलरेडी पता था। एक बेसिक सा स्टेप जो है भाई ने किया है, दैट इज़ के उसने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। एन प्लस वन गंदा लग रहा है तो थोड़ी देर के लिए एन प्लस वन को मैं एन नॉड मान लेता हूँ। ठीक है, एन ज़ीरो भी बोल सकते हो। तो ये एन ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर भी एन ज़ीरो की वैल्यू रख देंगे, लाइक एन की वैल्यू एन ज़ीरो के टर्म्स में दैट विल बी एन माइनस वन। तो ये हमारा टेक्निकली टू एन ज़ीरो माइनस वन बराबर सिक्स के स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कोई ऐसा मैजिक स्टेप नहीं है कोई कैसे सोच पाता, सिंपल बात है भाई, सिंप्लीफाई कर दिया उसने। तमीज़ का लग रहा है ना, दो अलग अलग गंदे गंदे लीनियर फैक्टर्स नहीं है जिनके साथ एक कांस्टेंट भी पड़ा हुआ है। फेयर इनफ। अब जो है उसने इवन ऑड एनालिसिस शुरू करी, जो भी सोची जा सकती है, ऐसी कोई खतरनाक चीज़ नहीं है। मतलब इसके सॉल्यूशन में मुझे कोई भी खतरनाक चीज़ नहीं लगी, बट इतनी सारी छोटी 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 चीज़ें हैं ना, छोटे 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 बहुत सारे इंट्यूटिव स्टेप्स हैं जो इस सवाल को बहुत प्यारा बनाते हैं। यूल गेट टू नो एंड यूल डेफिनेटली इन्जॉय द सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली देखो यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो एन ज़ीरो है वो तुम्हारा इवन होने वाला है। ये मैंने भाई किस बेसिस पे बोला, इन केस अगर एन ज़ीरो लेट से ऑड होता, ठीक है, मान लिया मैंने ये ऑड होता, तो ऑड मल्टीप्लाइड बाय, और ये टू एन माइनस वन तो किसी भी ऑड नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है, तो दिस इज एनी वे ऑड। एन ज़ीरो इवन हो या ऑड हो डजेंट मैटर, ये जो पूरा हिसाब किताब है ये ऑड ही रहेगा। ठीक, वैल्यूज डाल के देख लो अगर दिक्कत हो रही है तो। ऑड इन टू ऑड तो ऑड रह जाएगा इधर। अब भाई ये तो लफड़ा है क्योंकि राइट हैंड साइड तो अपनी इवन है, तो एक ना एक नंबर तो इवन होना चाहिए ना लेफ्ट हैंड साइड पे। तो भाई कंसिडरिंग कि ये तो एनी वे ऑड है तो इसको इवन होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एन ज़ीरो अपना जो है इवन हो गया, यहाँ से बात तय हो गई। अब जो एक सब्स्टिट्यूशन खेलने वाला है ये बार बार रीयूज़ होगा, है ना, तो ध्यान से देखना इसे। एन ज़ीरो को इसने थोड़ी देर के लिए मान लिया टू एन वन, ये वाली चीज़ बार बार करने वाला है। बहुत लाइक मज़ा ही आ गया, मतलब देखते जाओ तुम अभी। मतलब अच्छा सवाल होता है तो फिर से एक्साइटमेंट थोड़ी कंट्रोल नहीं होती, एंड पीपल टेंड टू से थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ। जी जी, चलो काम पे आते हैं, शुरू करते हैं दोबारा। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन विल टर्न इनटू टू एन मल्टीप्लाइड, सॉरी टू एन वन, और यहाँ पर फिर से इसको कर देंगे फोर एन वन माइनस वन बराबर थ्री के स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है ना, ये थॉट मेरे को लग रहा है इसने कैसे सोची होगी करने वाले, मेरे को रिवर्स साइकोलॉजी खेलनी पड़ रही है कैसे सोची होगी उसने। बट बेसिकली वो ये कांस्टेंट यहाँ से एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, जिसने भी लाइक सॉल्यूशन बताया है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो एन वन में मैंने ऐसे इसको कन्वर्ट कर दी। ठीक है, और ये टू भी मेरे को क्रॉस कैंसिल करना था ऑब्वियसली, टू से टू कट जाएगा ना, तभी तो सिक्स, टू थ्री ज़ा सिक्स जो है वो वाला टू भी कट जाएगा और अपना लेफ्ट हैंड साइड वाला टू भी कट जाएगा, एंड दिस इज़ व्हाट वील गेट। अब यहाँ पर थोड़ा सा और ऑब्जर्व करते हैं, दो केसेस बेसिकली अपन यहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड अपने को पता है कि तीन का फैक्टर है। ठीक है, तो पहला केस लूँगा कि ये जो है तीन का फैक्टर है, और अगला केस ऑब्वियसली ये ले रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैं केस लेता हूँ कि एन वन जो है मेरा थ्री का फैक्टर है, तो मैं थोड़ी देर के लिए लिख सकता हूँ एन वन
बराबर 3n2। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई चीटिंग नहीं है, लिख सकते हैं अगर n1 3 का फैक्टर है तो ऐसे अगर करोगे तो इक्वेशन विल टर्न इनटू 3n1 मल्टीप्लाइड बाय 12n1 माइनस 1 बराबर 3k²। 3 से 3 क्रॉस कैंसिल हो गए, समझ रहे हो? वो 3 को एलिमिनेट करना चाह रहा है, उसने राइट हैंड साइड पे बिल्कुल उसे कांस्टेंट फ्री कर दिया, मतलब अलग से जो नंबर दे रखा था। अब मैं इसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करता हूँ, देखो n1 और 12n1 माइनस 1 जो है, एक मिनट बिफोर कमिंग टू दैट, छोटी सी मैंने एरर कर दी यहाँ पर, टेक्निकली n2 आना चाहिए बिकॉज सब्सिट्यूशन कर दिया था ना, n1 तो चला ही गया था, तो n2 आएगा यहाँ पे, है ना। n1 बराबर 3n2 किया था, 3 से 3 क्रॉस कैंसिल हो गया था। एनीवे आगे बढ़ते हैं, तो इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों के दोनों ना को प्राइम नंबर्स हैं। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, को प्राइम नंबर्स क्यों हैं? n2 और 12n2 माइनस 1 दोनों को प्राइम्स हैं, मतलब इनका कोई भी आपस में फैक्टर नहीं है, वन ही फैक्टर है बस। इसका छोटा सा एक मैं प्रूफ दे देता हूँ 1 मिनट में, है ना, उस आंसर में नहीं मिलेगा। तो इसको अपन ऐसे देख सकते हैं, लेट्स से कोई नंबर a है और कोई नंबर लेट्स से b है ना, इन दोनों का लेट्स से हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र लेट्स से d है, ठीक है, इसको GCD बोलते हैं, GCD इन दोनों का d है लेट्स से। तो अब अगर लाइक d जो है वो अगर दोनों को डिवाइड कर रहा है तो मैं a को लिख सकता हूँ d इंटू k1, और मैं मान लिया a जो है वो बड़ा है, लाइक लेट्स से चलो b जो है वो बड़ा मान लेते हैं a से, ठीक है, और b का मैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र मान लेता हूँ, लाइक सॉरी दोनों का d है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ d इंटू k2, ठीक है। अब k2 जो है वो k1 से बड़ा हो जाएगा, तो b माइनस a जो है वो मेरा किसके बराबर आ जाएगा? d मल्टीप्लाइड बाय k2 माइनस k1। अब यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि दोनों नंबर्स के सब्ट्रैक्शन का जो डिवाइज़र है वो भी d रहेगा ही, है ना, मतलब अगर इसको d से डिवाइड मारूंगा b माइनस a को, तो टेक्निकली कोई इंटीजर बचना चाहिए, है ना, प्रॉपर एक फ्रेश इंटीजर निकल के आना चाहिए, k2 माइन, क्योंकि k2 k1 से बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने केस में अगर अपन थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो दो एंटिटीज़ हैं, एक n2 है, एक 12n2 माइनस 1 है। तो अगर d जो है इन दोनों का लेट से डिवाइज़र है और d जो है अगर वो n2 का डिवाइज़र है, तो d जो है वो 12n2 का भी डिवाइज़र होगा। मतलब अगर कोई नंबर n2 को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली 12 इंटू n2 को भी डिवाइड करेगा, ये तो मतलब मुझे लगता नहीं ये समझाने की ज़रूरत है। और फिर ये बात भी है ही कि वो 12n2 माइनस 1 को भी डिवाइड करेगा, तो पहले ही अपन ने स्टेट कर दिया था, तो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइस करेगा। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? 12n2 माइनस 1 माइनस 12n2, सब्ट्रैक्ट करो, है ना। तो इनका सब्ट्रैक्शन भी d से डिवाइड होने के बाद इंटीजर देना चाहिए, पर इनका जो सब्ट्रैक्शन है एक्चुअली में वो क्या दे रहा है? इसको d से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो -1/d दे रहा है, तो कोई इंटीजर तो नहीं निकल के आया। इसका मतलब दोनों को प्राइम्स हैं, और भी अलग अलग तरह से तुम प्रूव कर सकते हो, ये मुझे बेस्ट और थोड़ा फीजिबल तरीका लगा व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेनिंग यू गाइस। फेयर इनफ, ठीक है। किसी के पास और कोई छोटा तरीका हो बताने का कि इनकी को प्राइम क्यों है ये दोनों, तो कमेंट से बता देना मेरे को एक बार। देखो तो ये दोनों को प्राइम्स हैं, तो दो को प्राइम्स अगर किसी स्क्वायर के बराबर है, लेट्स से, है ना, एक कोई को प्राइम लाइक दोनों का खुद का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और वो किसी स्क्वायर के बराबर है, तो ये तभी पॉसिबल है जो दोनों वो खुद में स्क्वायर हों। जैसे अगर 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर की बात करूँ, है ना, ये मिला के 3 इंटू 5 का स्क्वायर बना देंगे। आई होप ये चीज़ तुम फील कर पा रहे हो कि अगेन आई स्टेटेड, दो को प्राइम नंबर्स अगर प्रोडक्ट होके किसी का स्क्वायर बना रहे हैं तो वो दोनों इंडिविजुअली स्क्वायर्स ही होने चाहिए, क्योंकि कॉमन फैक्टर ही नहीं है, तो वो मिलके कोई और कलेक्टिव नंबर नहीं बनाएंगे। मतलब समझ पा रहे हो, मैं थोड़ा लूज भाषा में बोल रहा हूँ, तुम एग्जांपल्स देके देखो एक बार। जैसे मैंने 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर को प्राइम्स का एग्जांपल लिया, तुम कॉमन नंबर्स का एग्जांपल लेके देख सकते हो, है ना। मैं बेसिकली कहना ही चाह रहा हूँ कि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, यही केस पॉसिबल है अगर दोनों को प्राइम्स हैं तो, अगर इनको मिलके प्रोडक्ट होके एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ, बट आई गेस ये तुम कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो यार कमेंट्स बता देना, आई लीव अ रिटन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, ठीक है। अब जो है असली कहानी शुरू होगी, अब मज़ा आना शुरू होगा, ठीक है। अब थोड़ा टफ होता जाएगा यहाँ से जो प्रूफ है। अभी लोग बोल रहे हैं यार अभी तक तो तूने बैंड बजा दी, आगे क्यों परेशान कर रहा है, थोड़ा सा और परेशान हो लो यार। तो अगर दोनों को यहाँ पर लाइक परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, ये बात तय है। अब यहाँ से है कि ये एक्चुअली कभी हो ही नहीं सकता परफेक्ट स्क्वायर, इसको मैं थोड़ी देर के लिए प्रूफ करता हूँ। किसी के पास अगेन इसका शॉर्टर प्रूफ हो तो कमेंट्स में बताना। 12n2 माइनस 1 कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर कंसिडरिंग n2 इज़ एन इंटीजर। इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली अपन मॉड्यूलो 4 का यूज़ करेंगे। अब मॉड्यूलो 4 ये लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी को बाहर में जान दो, मैं तो मैं बेसिक से बताता हूँ कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, अगर वो लेट से इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, लेट से मैंने मान लिया कि कोई भी नंबर है उसके परफेक्ट स्क्वायर को अगर 4 से डिवाइड करूँगा तो दो बार आ जाएगा, तो एनी वे रिमाइंडर अपना 0 ही आना है। अगर किसी ऑड नंबर को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, लाइक ये तो अपना ऑड ही है ना, ये तो शक्ल से ही देखने में ऑड लग रहा है भाई, ठीक है, किसी ऑड नंबर को 2n+1 मान लेता हूँ। किसी ऑड नंबर के परफेक्ट स्क्वायर को अगर 4 से मैंने डिवाइड मारा, देखो रिमाइंडर क्या आएगा? 4n², साथ में प्लस का 4n, और ये साथ में एक प्लस का 1 आएगा डिवाइड बाय 4। तो देखो यहाँ पर देख पा रहे होगे
तुम ये कुछ इंटीग्रल वैल्यू प्लस 1/4 आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर अपना यहाँ पर 1 है, ठीक है। सो एनी ऑड नंबर का अगर हम 4 से लाइक परफेक्ट स्क्वायर का अगर अपन 4 से डिवाइड मारते हैं तो इंटीजर जो है लाइक रिमाइंडर जो है अपना वो 1 आता है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि अपन ने प्रूफ कर दिया है किसी भी ऑड या इवन के लिए रिमाइंडर 3 या 4 या 6 या 50 आ जाए, ठीक है। ऑब्वियसली 4 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता। एनीवे अब यहाँ पर ये जो 12n-2 हमारे भाई साहब हैं, अगर इसका तुम कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो रिमाइंडर जो है वो 3 आएगा किसी भी n2 की वैल्यू के लिए, या तो उठा के देख लो। इवन तो अगर डायरेक्ट भी देखोगे 4 से डिवाइड करके तो ये कोई इंटीग्रल वैल्यू -1/4 आ रहा है। यहाँ से अपन कह सकते हैं लाइक जब नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा होता है तो रिमाइंडर डायरेक्ट ब्रेक कर सकते हैं, वो इसका लाइक माइनस हो जाएगा, लाइक 4 - 1 3 आ जाएगा। फिर भी लाइक जिसको ये आदत नहीं है बाइनोमियल थ्योरम्स वगैरह अगर किसी ने पढ़ा हो तो हल ब्रेक कर लेगा वो, बट एनीवे तो ये जो है इसका लाइक रिमाइंडर जो है बेसिकली यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 नहीं आ सकता, और इसमें रिमाइंडर 3 आ रहा है। देख रहे हो क्या प्यारी ट्रिक थी, बहुत छोटी छोटी नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी थोड़ी नंबर थ्योरी के बारे में बच्चों को। इवन तो जेई में इस तरह की कैलकुलेशंस नहीं यूज़ होती हैं, बट ठीक है, दिमाग अपग्रेड करने के लिए इट्स गुड। कहीं ना कहीं से कनेक्शंस बनेंगे और क्रिएटिविटी एनीवे एक्सपैंड ही होगी, है ना। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम जो अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं। तो ठीक है, मैंने जो केस कंसिडर किया था मैंने उसको डिफाई कर रहा था इतनी देर से, समझ रहे हो, इतनी भसड़ जो है वो ये बताने के लिए थी कि मैंने गलत सोचा है, ठीक है। तो ठीक है भाई, अब तो फिर लफड़ा हो गया ही। तो फिर फैक्टर ऑफ 3 माना था n1 को, तो टेक्निकली दोनों में से कोई तो एक फैक्टर ऑफ 3 होगा, तो ये फैक्टर ऑफ 3 होना चाहिए। तो दिस इज़ फैक्टर ऑफ 3 एंड इसका अपने को पता नहीं, ठीक है। देखिए अब दूसरा केस ले रहे हैं, ऑब्वियसली अब यही ट्रू होगा, और ऑब्वियसली ये बात अब डिफाई कर ही दी है तो n1 3 का फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ से अपन एक छोटी सी चीज़ जो है डिड्यूस कर सकते हैं, दैट सेज कि 4n1 - 1 जो है वो आपका 3 का फैक्टर है। तो इसको थोड़ी देर के लिए 3 कुछ मान लेते हैं, चलो p मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से n1 की फॉर्म बेसिकली डिराइव आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो n1 जो है वो तुम्हारा बेसिकली 3p + 1/4 हो जाएगा। अब ये जो p है, मैं लाइक n1 को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा बदतमीज़ लग रहा है अभी। बेसिकली p जो है कोई बड़ा अच्छा खासा ठीक ठाक नंबर होगा, ये डिवाइड करके 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो n1 भी इंटीजर ही है, पता ही है। तो इंटीग्रल वैल्यूज़ अगर निकल के आ रही हैं तो p को मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख सकता हूँ l + 1, ठीक है, एक कम करके लिख दिया। और मैंने ऐसा जैसे ही किया तो देखो कहानी क्या मस्त सेट आउट होगी। ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा 3l और साथ में प्लस का 4/4, और ये बन जाएगा 3l/4 और साथ में प्लस का 1। अब क्योंकि n1 एक इंटीजर है, ये तो पता ही है ना, n1 इंटीजर है वही, वरना तो काम ही नहीं होगा, सेट ही नहीं होगा, ठीक है। शुरू में जो n लिया था उसको n0 में कन्वर्ट किया, फिर n1 में कन्वर्ट किया, है ना। उससे एक बात उससे बता सकते हैं कि n1 एक इंटीजर ही होगा। एनीवे तो यहाँ से फिर टेक्निकली l/4 भी इंटीजर ही होगा, वरना पूरा नंबर इंटीजर नहीं बन पाएगा। सो ये भी कोई इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया कि 3i + 1 की जो फॉर्म है वो आपकी निकल के आएगी n1 की, ठीक है। तो n1 को मैं यहाँ पर जो है 3m + 1 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो ये मैंने छोटा सब्स्टिट्यूशन खेला, मैं हर सब्स्टिट्यूशन का प्रूफ देता जा रहा हूँ, ठीक है। जो तुम्हें आंसर मिलेगा उसमें सब सारे माइक्रो लेवल प्रूफ्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने n1 को 3m + 1 लिख दिया, तो अल्टीमेटली द इक्वेशन टर्न्स इनटू 3m + 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब मज़ा आने वाला है, 4m + 1, है ना। सब्स्टिट्यूट कर दिया डायरेक्ट n1 की वैल्यू मैंने m के टर्म्स में, m कोई भी इंटीजर है और ये k² के बराबर है। अब यहाँ से जो है मेरे को फिर पता चल गया कि ये दोनों के दोनों भाई लोग जो हैं ये दोनों अपने को प्राइम्स हैं। सेम फंडा दोबारा अप्लाई कर सकते हो चाहो तो, या फिर वैल्यूज़ डाल के एक बार पुट कर सकते हो, है ना। बेसिकली ऑड नंबर्स के लिए तो एनीवे ट्रू ही है, बिकॉज फिर तो ये इवन हो जाएगा और ये ऑड हो जाएगा। इवन नंबर्स की अगर बात करें तो दोनों ही ऑड होंगे। इवन नंबर्स के लिए एक बार लाइक ये आप थोड़ा खुद से दिमाग लगाओ, ठीक है। जिसको कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं चाहता हूँ थोड़ी छोटी सी एक्सरसाइज मैंने देखो सब कुछ बता दिया है, इससे ही पिछले वाली चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर कर सकते हो कि ये जो भाई है मेरा, ये दोनों के दोनों को प्राइम्स हैं। ये पुट वैल्यू थ्योरम मत करना और 2 3 4 बार डाल ली, उससे तो हो ही जाएगा ना, बाय इंडक्शन तो कर ही देंगे, बट जनरल प्रूफ आना चाहिए, ठीक है। थोड़ी नंबर थ्योरी स्ट्रॉन्ग करो भाई। आगे बढ़ते, कहानी को आगे बढ़ाते, ज़िंदगी में कुछ बढ़िया करते। अब ये दोनों को प्राइम है तो फिर से वही चीज़ करेंगे, दो को प्राइम्स का अगर प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर के बराबर है तो दोनों इंडिविजुअली परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। तो 3m + 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और 4m + 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं ऐसे मान लेता हूँ कि इसको k1 मान लेता हूँ और इसको मैं k2 मान लेता हूँ। तो ये बेसिकली स्क्वायर मान लेता हूँ इन दोनों का, और ये हमारा k भाई साहब है। अब जो है यहाँ से हिट एंड ट्रायल आएगा। अब लोग बोलेंगे यार ये बदतमीजी क्या है, इतनी देर से ये पागलपना कर रहे थे, हिट एंड ट्रायल पे आके तूने बात खत्म कर दी। नहीं नहीं, हिट एंड ट्रायल ना ऐसा हिट एंड ट्रायल है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जैसे क्यूबिक में अगर कभी रूट निकाले हो तो 1 या 2 या 3 कई बार रूट निकालते हैं, उसे फैक्टराइज कर लेते हैं, तो वो हिट एंड ट्रायल से ही तो मेथड होता है क्यूबिक के रूट्स निकालने वाला। जिनको नहीं पता इग्नोर करें इस बात को।
बट इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल हिट एंड ट्रायल है ना, ऐसा नहीं है कि तुम्हें 100 वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तुम बस 1 से 15 तक के परफेक्ट स्क्वायर, ये तो लोगों को डायरेक्ट याद ही होते हैं ना, होने चाहिए यार। 1 से 15 तक के परफेक्ट स्क्वायर मुँह जवानी याद होने चाहिए। 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, 5 का 25 हो गया, ऐसे ही मैं सारे लिख देता हूँ जल्दी से, वोंट वेस्ट योर टाइम इन दैट। ठीक है, ये आई होप मैंने सही लिखे हैं, मतलब मेरी खुद कैलकुलेशन थोड़ी वीक रहती है, आई प्रेफर टू टेक लॉन्ग टाइम टू सॉल्व अ क्वेश्चन, बट आई होप सारे सही लिखे हैं मैंने। तो बेसिकली अब अपने को थोड़ा मैनुअल वो करना पड़ेगा कि अपन नंबर एक बार रख रख के देख लें ना। 3m+1 वाले फॉर्म वाले कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं एक बार उनको मार्क कर लो, बहुत ही कम है, लाइक 2 मिनट का काम है ये जो अब आगे जो करना है। पिछला जो है वो काफ़ी देर का था। 3m+1 अगर फॉर्म देखोगे तो एम की वैल्यू एक बार 1 डालो तो एक बार 4 हो गया, इसको लिख लो पहले अलग से, है ना, 4 है। एम की वैल्यू एक बार 2 डालोगे तो 3 6 2 7 हो जाएगा। 7 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, नॉट एक्चुअली 7 परफेक्ट स्क्वायर, लाइक 7 की फॉर्म, इस फॉर्म वाला कौन सा नंबर है, 3m+1 वाला और कौन सा नंबर है, 7 तो है नहीं। या फिर ऐसा करो, हर परफेक्ट स्क्वायर में से एक सबट्रैक्ट करो, देखो 3 का मल्टीपल कौन सा आ रहा है, दैट इज़ अ बेटर अप्रोच। 16 आ रहा है, 15 आता है क्योंकि इसका 3 8 24 होता है, 35 नहीं होता, 48 शायद नहीं होता, नहीं नहीं होता है, होता है 63 भी होता है, 81 नहीं होता, 100 होता है, 120 भी होता है, 143 नहीं होता है गेस, हाँ बिल्कुल नहीं होता, 168 है ना, ये सम से चेक कर ले रहा हूँ, और डेट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 168 होता है भाई, 15 आ रहा है सम। 196 नहीं होता, 225 नहीं होता। ठीक है, देख रहे हो बहुत लिमिटेड डिजिट्स हैं, तो बाकी सारी पॉसिबिलिटीज़ रूल्ड आउट हो गई, इनमें से कोई एक शायद होगा। तो मैं यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज़ एक बार लिख लेता हूँ। 4 16 25 49 64 100 121 169। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी मैपिंग करनी है बस। इसके बाद यहीं तक अगर कोई 4m+1 वाला परफेक्ट स्क्वायर भी आ जाता है तो मेरी लाइफ इतनी प्यारी सेट होने वाली है कि भाई मज़ा ही आ जाएगा। तो भाई 4m+1 बेसिकली 1 से माइनस करके 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये 9 एक पॉसिबिलिटी है, 24 एक पॉसिबिलिटी है, 36 नहीं है, 48 एक पॉसिबिलिटी है, 80 एक पॉसिबिलिटी है, 120 एक पॉसिबिलिटी है, 168 एक पॉसिबिलिटी है, नहीं 168 क्यों हो गई, और एंड में 224 एक पॉसिबिलिटी है। तो 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। ठीक है, अभी ट्विस्ट आने वाला है थोड़ा सवाल में। 9 25 49 81 121 225। अब ऐसे तो यार बहुत पॉसिबल केसेस बन जाएंगे, मतलब ये तो अगर इस बात को मैं ट्रू मान लूँ तो 4 × 9 भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, और 4 × 25 भी बन सकती है। मिनिमम पूछ रहा है, उसने शायद मिनिमम भी पूछा था सवाल में, स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें से हम कोई भी रैंडम वैल्यू के लिए तो नहीं उठा सकते, बिकॉज साइमल्टेनियसली ट्रू होना चाहिए ना। तो सबके लिए किस एम की करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए क्या आ रहा है एक बार ये भी लिख देते हैं। ठीक है, लाइक इन सबके ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये थोड़ा धीरे धीरे करके बता रहा हूँ, खुद से कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा बड़ा नहीं है स्टेप। ठीक है, तो घबराना मत इसे देख के। ये m=1 के लिए आया था, ये m=2 के लिए आ रहा है, नहीं 2 के लिए क्यों आएगा 16, m=5 के लिए आएगा, ये m=8 के लिए आ जाएगा, है ना। इस तरह से ये अपन सारे इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लिख लेंगे। यहाँ पर अगर देखोगे तो 4m+1 जो है वो m=2 के लिए आएगा, और ये m=6 के लिए आएगा। ठीक है, ये वाली चेन है और ये वाली चेन है, ध्यान रखना, और ये m=14 के लिए आएगा। तो इसमें बेसिकली साइमल्टेनियसली m की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए दोनों साथ में परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, ये अपने को देखना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इन सभी केसेस में ट्रू सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ के लिए होगा। एक m=, लाइक इस केस में 13 अगर रखते हैं, m=13 अगर रखते हैं, माई अपॉलॉजीज़, नॉट एक्चुअली m=13, 13 के स्क्वायर से मैंने थोड़ा कोरिलेट कर दिया। बेसिकली ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर m की वैल्यू तुम्हारी 56 होगी, और इस केस में यहाँ पर m की वैल्यू तुम्हारी 56 होगी। ठीक है, तो m=56 वो पहला नंबर आएगा जिसमें दोनों परफेक्ट स्क्वायर बैठ रहे होंगे, एक 13 का स्क्वायर बैठ रहा होगा और एक 15 का स्क्वायर बैठ रहा होगा। ठीक है, अब इसमें अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लिमिटेड केसेस देखने हैं, कंसिडरिंग ऊपर क्या भसड़ हुई है वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये थोड़ा तुम्हें समझ आएगा किस तरह से सवाल अपने को सॉल्व करना है। अपने डिवाइजर्स वाली चीज़ यूज़ करी, अपन ने कोप्राइम्स वाली चीज़ यूज़ करी, फिर एंड में अपन ने थोड़ा बहुत मैनुअल कैलकुलेशन भी रन करी जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल थी बाय हैंड, बिकॉज 15 तक के स्क्वायर सभी को, 20 तक के याद होते हैं इनफैक्ट बच्चों को तो। ठीक है, बट ये n से लेके 2n में सब्स्टिट्यूशन करना, आई वुड से कि ऑब्वियसली जेई एडवांस में इस तरह के सवाल नहीं आएंगे, लाइक पर्टिकुलरली इस तरह के सवाल मासेस में प्रैक्टिस करना वोंट बी फीजिबल फॉर अ एस्पिरेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस। ओलंपियाड अगर कर रहे हो तो बढ़िया है, बट इसमें जो स्टेप्स यूज़ हुए हैं, जो दिमाग जो फटता है ना जब नई चीज़ आती है, तो वो डेफिनेटली डेप्थ और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है ना। सोचने की जो तरीके होते हैं कि भाई n को 2n मान लूँ, n को 3n मान लूँ अगर वो इसका फैक्टर है। ठीक है, लाइक ये वाली जो चीज़ अपन ने यूज़ करी,
परफेक्ट स्क्वायर वाली जो तुमने लाइक 4 से डिवाइड करें किसी परफेक्ट स्क्वायर को, ये जो छोटे छोटे स्टेप है ये कहीं ना कहीं डेफिनेटली जेई एडवांस डोमेन में यूज़ हो सकते हैं, फॉर श्योर यूज़ हो सकते हैं, बट कलेक्टिवली इस तरह के पैटर्न में अरेंज होके नहीं आएंगे। ठीक है, तो इन बातों को याद रखना, सवाल के एक स्टेप को अच्छे समझ लेना। आई होप तुम्हें इस वीडियो को देखने में मज़ा आएगा। तुम्हारे पास भी अगर इस तरह कोई बहुत ही तगड़ा सवाल है तो मुझे कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में या फिर मैंने लिंक दे रखा है उसमें जाके सबमिट ज़रूर करना। आई लव टू सॉल्व सम ऑफ दोज क्वेश्चंस। बाकी बढ़िया भाई, जो भी तैयारी कर रहे हो, इफ़ यू आर जेई एस्पिरेंट, इफ़ यू आर इनटू कॉलेज, इफ़ यू लाइक वॉचिंग माई वीडियोज़, इन एनी केस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और बहुत तगड़े और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ।